प्रेज द लॉर्ड। चर्च जाना बिल्कुल जरूरी नहीं है। बहुत लोग कहते हैं अगर परमेश्वर हर जगह है तो फिर चर्च जाने की क्या जरूरत है। क्या हर सवाल या आप लोगों के मन में भी आता है मैं घर से भी परमेश्वर को पुकार सकता हूँ, फिर चर्च ही जाने की क्या जरूरत है। सच कहें तो ये बात भी गलत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर केवल चर्च के 4 दीवारों में ही सीमित नहीं है। वो घर में भी है, आपके कमरे में भी है, वो आपके साथ है, वो आपके ऑफिस में है, वो आपकी अकेली प्रार्थना भी सुनता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मत्ती 6:6 कहता है कि जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जा और प्रार्थना कर, तेरा गुप्त परमेश्वर तेरे प्रार्थना सुनेगा। इसका अर्थ है कि व्यक्तिगत प्रार्थना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आप अकेले परमेश्वर से बात करते हो तो आपका व्यक्तिगत संबंध मजबूत होता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर घर की प्रार्थना काफी है तो फिर परमेश्वर ने संगति क्यों बनाई। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि इंसान अकेले लंबे समय तक मजबूत नहीं रह सकता। अकेले चलते चलते इंसान थक जाता है, अकेले लड़ते लड़ते इंसान कमजोर पड़ जाता है, अकेले प्रार्थना करते करते कभी कभी मन ठंडा पड़ जाता है। इसलिए परमेश्वर ने केवल व्यक्तिगत प्रार्थना नहीं दी बल्कि संगति भी दी है। इब्रानियों 10:25 कहता है एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना कभी न छोड़ो। परमेश्वर यह क्यों कह रहा है? क्योंकि संगति में शक्ति है। जब आप अकेले प्रार्थना करते हो तो आपको व्यक्तिगत बल मिलता है परमेश्वर की ओर से, लेकिन जब आप संगति में आते हो तो आपको सामूहिक सामर्थ मिलता है। कभी किसी की आराधना आपका मन बदल देती है, कभी किसी की गवाही आपके विश्वास को जगा देती है, कभी किसी की प्रार्थना आपको टूटने से बचा देती है। यही संगति की ताकत है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि मत्ती 18:20 कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहीं पर उनके बीच में हो जाता हूँ। सोचिए ना, परमेश्वर हर जगह है, लेकिन जब उसके लोग एक मन होकर इकट्ठा होते हैं तो उसकी उपस्थिति एक विशेष तरीके से प्रकट होती है। यही कारण है कि चर्च सिर्फ एक जगह नहीं है बल्कि आत्मिक परिवार है मेरे प्रिय भाई और बहनों। उसे ऐसे ही अपनाया कीजिए। घर में आप परमेश्वर से बातें करते हो, लेकिन संगति में परमेश्वर आपको लोगों के द्वारा छूता है, परमेश्वर के दास के द्वारा छूता है। घर में आप अकेले मजबूत होते हो, लेकिन चर्च में आप दूसरों को भी मजबूत करते हो, और यही आत्मिक जीवन की खूबसूरती है। हम अकेले नहीं बुलाए गए हैं, हम परिवार में बुलाए गए हैं। क्योंकि शैतान जानता है कि अगर वह आपको संगति से दूर कर दे तो धीरे धीरे आपका विश्वास कमजोर होने लगेगा। एक जलता हुआ कोयला अगर आग से अलग कर दिया जाए तो सोचिए कुछ देर के बाद वो ठंडा हो जाता है। उसी तरह विश्वासी भी जब संगति से दूर हो जाता है, उसका जोश, उसका विश्वास, उसकी आशा, उसकी आत्मिक आग धीरे धीरे कम होने लगती है। इसलिए चर्च जाना कोई रिवाज नहीं है, यह आत्मिक सुरक्षा है। हाँ, आप घर से परमेश्वर को पुकार सकते हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको अकेले चलने के लिए नहीं बुलाया। उसने आपको परिवार दिया है, उसने आपको संगति दी है, उसने आपको कलीसिया दी है। और शायद आज परमेश्वर आपको यही समझाना चाहता है कि व्यक्तिगत प्रार्थना आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाती है, लेकिन संगति आपको आत्मिक रूप से मजबूत करती है। घर पर प्रार्थना करना सही है, लेकिन संगति से दूर रहना बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अकेले प्रार्थना आपको संभालती है, लेकिन संगति आपको स्थिर और मजबूत बनाती है। इसलिए आज से ही फैसला करें कि मैं अब से हर संडे चर्च जाऊंगा, संडे चर्च जाऊंगी। क्या आप सभी लोग चर्च जाते हैं? जरूर कमेंट में लिखकर भेजिए। प्रेज द लॉर्ड।